This is me, Dr. Sadaf Amreen, and this is the lecture series of immunohematology, blood banking technique, and the transfusion medicine. And the name of this book is the textbook of the medical laboratory technology. And the writer of this book is the Kotkar, and this is the chapter number 42. Today I will discuss about the transfusion reaction. Transfusion reaction जो होती हैं डेवलप होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ब्लड कंपोनेंट की ट्रांसफ्यूजन की वजह से। ये दो तरीके की होती है, नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है या फिर हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है। तो जो नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन होती है वो 3% होती हैं, ठीक है। ऑफ ऑल ट्रांसफ्यूजन रिजल्ट इन आइदर फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है या फिर उनके रिजल्ट में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो फिब्राइल जो होंगी उनको बोलते हैं जब टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री बढ़ जाता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेटर देन 1 डिग्री सेल्सियस when the other causes have been excluded। इसमें क्या होगा, साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, चिल्स देखने को मिलेगी, नोजिया, माइलेज, हेडेक और वॉमिटिंग मिलती है। फिब्राइल वाले में नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में 1 से 3% ऑफ द रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन के बाद देखने को मिलती है और 30% लोगों के अंदर देखने को मिलती है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के पास। फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर करते हैं ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली इन द वुमेन जिनके अंदर पहले मल्टीपल प्रेगनेंसी हैं या फिर उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर बार बार ट्रांसफ्यूजन, यानी फिब्राइल वाला जो होता है डेवलप होता है जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उन वुमेन के अंदर या फिर जिनको बार बार ट्रांसफ्यूजन किया गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो होता है फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का किस वजह से होता है, ड्यू टू एलो एंटीबॉडीज जो तो रेसिपिएंट के अंदर होती है वो रिएक्ट करती है विद द HLA एंटीजन से इन द ट्रांसफ्यूज डोनर ल्यूकोसाइट, या फिर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द डोनर एंटीबॉडीज विद द रेसिपिएंट वाइट ब्लड सेल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा फिजिशियन प्रेफर leukoreduction technique whenever a recipient is expected to receive multiple transfusion। तो पेशेंट जो फिजिशियन है उसको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ल्यूको रिडक्शन टेक्निक का, अगर पेशेंट आपको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि उसके अंदर हम फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को कम कर सकें। During storage of the cellular component, cytokines are generated by the leukocyte. These play a major role in causing febrile transfusion reaction, particularly during the platelet transfusion। नीचे एक नोट दिया है इन्होंने, in the case of febrile non-hemolytic transfusion reaction, first action recommended is to interrupt or to stop the transfusion। अगर रिएक्शन हो रही है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को। एलर्जिक रिएक्शन, द एलर्जिक रिएक्शन आर यूजुअली IgE मीडिएटेड होती हैं और मेनली अकर करती हैं प्लाज्मा कंटेनिंग प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। द एंटीबॉडीज may be directed against the specific plasma protein or antigen against allergens ingested by the donor before the blood donation। allergic reaction are expressed जैसे कि itching है, hives है, with or without the wheezing और stridor। allergic reaction जो होती है हिस्टामिन रिलीज करता है मास्ट सेल से एंड सर्कुलेटिंग बेसोफिल्स लीड करते हैं टू द कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी और GI मसल्स को, स्मूथ मसल्स को, एंड डायलेशन ऑफ द कैपिलरी। जनरलाइज हिस्टामिन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन, हेडेक, फेशियल फ्लशिंग होने लगती है, वॉमिटिंग एंड डायरिया। प्लेटलेट कंसनट्रेट कंटेन करते हैं हाई पोर्शन ऑफ द हिस्टामिन एंड अदर हाइपोटेंसिव सब्सटेंस जैसे कि सेरोटोनिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसकी वजह से क्या होता है, प्लेटलेट को इन्फ्यूज करने के बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होती हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द प्लेटलेट्स इन द पेशेंट हैविंग एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी पेशेंट के अंदर प्लेट एलर्जिक रिएक्शन हुई तो इट इज़ नेसेसरी स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड प्लेटलेट इज ट्रीटेड विद द एंटीहिस्टामिन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकना है और उसको एंटीहिस्टामिन देनी है। प्रिवेंशन ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन कैन बी अकम्पनीड बाय द प्री मेडिकेशन ऑफ द पेशेंट विद एंटी एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही आप मेडिकेशन दे दें एंटीहिस्टामिन ड्रग, ठीक है, एंड यूज़ करें वॉश रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का। इन केस ऑफ द सम पेशेंट होता है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन देखने को मिलती है सडनली आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द लिटिल क्वांटिटी ऑफ द ब्लड के फॉरन ही इनके अंदर हल्का सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, फॉरन ही एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन डेवलप हो गई। इट इज करेक्टराइज कैसे पता चलेगा, लेरेंजियल एडीमिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कफिंग होने लगेगी, वीजिंग होगी ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से, और हाइपोटेंशन होने लगेगा, शॉक चाहिए। ट्रीटमेंट इंक्लूड इसमें क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूड करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को और IV या फिर इंट्राट्रैकियल एडमिनिस्टर करेंगे एंटीहिस्टामिन का, एपिनेफ्रिन का या फिर स्टेरॉइड का। दूसरा है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो होती है ब्लड में, और कंटामिनेशन ऑफ द होल ब्लड और ब्लड जो होता है कंपोनेंट का अकर करता है रेयरली रेड ब्लड सेल में अकर करता है किस वजह से, टू द कोल्ड ग्रोइंग ग्राम नेगेटिव एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की वजह से, जर्सीनिया है, क्राइटोबैक्टर्स है या फिर सिडोमोनास है। प्लेटलेट्स में जो होती है ऑर्गेनिज्म जो होता है आइदर भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। रिएक्शन ऑफ द ट्रांसफ्यूजन अब कंटामिनेटेड ब्लड जो होती है कैसे पे, अगर आपने कंटामिनेटेड ब्लड यानी बैक्टीरिया कंटामिनेटेड ब्लड आपने
कर दिया तो किस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेंगी, उसके अंदर हाई फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, शॉक होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगेंगे, वोमिटिंग, डायरिया, फेशियल फ्लैशिंग, ये सब आपको देखने को मिलता है। नीचे नोट दिया है इन्होंने, बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ द ब्लड आप प्रिवेंट कर सकते हैं बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट केयर व्हाइल प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर द वेनिपेंचर, यानी आप जब ब्लड कनेक्शन कलेक्ट करने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वेनिपेंचर साइट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने अच्छे से उसको क्लीन करना है या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। माइक्रो पंचर ऑफ द ब्लड बैग्स शुड बी अवॉइडेड, माइक्रो पंचर जो होते हैं ब्लड बैग्स को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग क्लैंपिंग एंड ड्यूरिंग कंपोनेंट प्रिपरेशन फ्रॉम द sharp edges. The blood bank technologists must look for the sign of the visible contamination of the blood. ब्लड बैंक जो टेक्नोलॉजिस्ट है उन्हें देखना चाहिए कोई विजिबल साइन तो नहीं है ब्लड कंटामिनेशन का बिफोर ट्रांसफ्यूज करने से पहले। तो विजिबल साइन क्या हो सकते हैं, जैसे कि डार्क कलर ऑफ द प्लाज्मा है ड्यू टू हेमोलिसिस की वजह से होगा, पर्पलिश डिस्कलरेशन होगा ब्लड का, क्लॉट्स प्रेजेंट हैं, क्लम्प्स हैं, प्रेजेंस ऑफ द गैस, तो ये सारे जो है विजिबल जो प्रेजेंट होते हैं देखने से ही पता चल जाएंगे, ये सब उसको आप देखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ये भी दो तरीके की होती है, एक्यूट नॉन इम्यून, एक्यूट इम्यून। तो एक्यूट नॉन इम्यून हेमोलिसिस जो होती है ये क्या करती है, ब्रिंग अबाउट द डैमेज टू द डोनर आरबीसी बिफोर इन्फ्यूजन। ये किस वजह से होती है, जब डैमेज हो जाता है डोनर आरबीसी इन्फ्यूजन से पहले। क्यों हो जाता है, ओवर हीटेड करने की वजह से हो सकता है, या फिर आपने जो होता है ब्लड यूनिट गेट फ्रोजन इन एन अनमॉनिटर फ्रिज, यानी ब्लड जो यूनिट था वो फ्रीज हो गया, या फिर आपने जो होता है पैक रेड ब्लड सेल जो होता है डाइल्यूट कर दिया विद द हेपाटोनिक सोल्यूशन से, या फिर पैक रेड ब्लड सेल को ट्रांसफ्यूज कर दिया स्मॉल बॉल नीडल से, या फिर बैक्टीरिया कंटामिनेशन हो गया। तो ये एक तरीके का एक्यूट नॉन इम्यून हेमोलिसिस हुई। ये किस वजह से हुई, क्योंकि आरबीसी डोनर के डैमेज हुए। ये डिफरेंट वेज है जिनकी वजह से आरबीसी डोनर के डैमेज होते हैं। एक्यूट इम्यून हेमोलिसिस जो होती है ये होती है रिएक्शन ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है डेजिग्नेटेड इम्यून हेमोलिसिस। इसमें हम बात करते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, सीवियर एंड द लाइफ थ्रेटनिंग होती है। द मोस्ट ऑलवेज ड्यू टू किस वजह से होती है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबल ब्लडर इनटू द रेसिपिएंट ड्यू टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लैरिकल एरर की वजह से। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी कॉज करता है इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस, शॉक, डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन और सब्सिक्वेंट रीनल फेल्योर की वजह से। शुरुआत में इसमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं जो एक्यूट हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में क्या क्या होते हैं, जैसे फीवर है, चिल्स है, ब्लड प्रेशर कम होगा, नोजिया होगा, शॉक होगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, फ्लशिंग होगी, चेस्ट पेन होगा, हेमोग्लोबिनूरिया होगा, ओलिगोयूरिया, बैक पेन होगा, और जनरलाइज ब्लीडिंग होगी फ्रॉम द सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू डीआईसी की वजह से। इन केस ऑफ डीआईसी के अंदर इंटरवेनस फ्लूइड क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं हाइपोटेंशन का, प्रमोट करते हैं रीनल ब्लड फ्लो को। Platelet transfusion should be considered in case of the life-threatening bleeding from the severe thrombocytopenia. अगर एक्स्ट्रा सेलुलर हिमोलिसिस है तो इसमें देखने को मिलती है आईजीजी एंटीबॉडीज़ के साथ, किसके अंदर, आरएच, कैल, किड एंड डफी सिस्टम के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, एनीमिया होता है, फीवर होता है, इंक्रीज इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है, और एक्स्ट्रा वैस्कुलर एक्यूट हिमोलिसिस की वजह से क्या होता है, इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन की वजह से ड्यू टू द नॉन एबीओ रेड सेल सिस्टम। एल्दो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस इज सीरियस होती है जबकि, एंड these are not as severe for the ABO system since DIC and the complete complement activation usually do not occur. एंटीबॉडीज जैसे कि एंटी ए एंटी बी जो होती हैं एक्टिवेट करती हैं कॉम्प्लीमेंट को और कॉज करती हैं इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस को, ठीक है। इसलिए इफ देयर इज अ sufficiently active in vitro at body temperature. Symptom of immune hemolysis may be related to the activation of the complement. Inflammatory cytokine play करते हैं active role in the development of fever and DIC due to immune hemolysis. Transfusion related acute lung injury जैसे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी जो होती है मे बी किस वजह से होती है, ऑब्जर्व करने को देखने को मिलती है ड्यूरिंग या फिर विद इन आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन के बाद। इसमें टैकीकार्डिया होता है, फीवर होता है, हाइपोटेंशन डेवलप हो जाती है, हाइपोक्सिया होता है, साइनोसिस डिस्निया हो जाता है। फीवर कैसा होगा पेशेंट के अंदर, मॉडरेट होगा, फीवर एंड हाइपरटेंशन यूजुअली मॉडरेट होते हैं, रिस्पॉन्ड क्विकली टू द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे तो आप पल्मोनरी एडिमा मिलेगा। इन केस ऑफ द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी पेशेंट जो होंगे विद कार्डियक डिजीज हेमोलार्टिकुलर मैग्नेंसी जो होते हैं ज़्यादा रिस्क पे होते हैं वो लोग। इसमें क्या होता है कि एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा ऑफ द ट्रांसफ्यूजन यूनिट दैट आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द HLA द ग्रेनुलोसाइट एंटीजन present in the recipient leukocyte. The treatment of the transfusion related like acute lung injury का supportive होता है। If the transfusion is in progress, it is discontinue कर देंगे आप उसको, and recently transfused blood जो होता है back should be recovered.
ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोलते हैं, ये अकर करती है वैन अकर करती है जब वेरिएबल जो होता है डोनर टी सेल पॉलिफरेट कर जाते हैं, आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम एज फॉरेन बट रिकॉग्नाइज एनी रिजेक्ट द होस्ट एज फॉरेन। मैनी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिग्निफिकेंट सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती हैं, जबकि HIV patient may not increase the risk of transfusion associated the host is transfusion associated graft versus host disease in spite of the marked T cell dysfunction के होने के बावजूद भी उनके अंदर नहीं देखने को मिलता है। पेशेंट विद जिनके अंदर नॉर्मल इम्यूनिटी होती है वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं एट द ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट disease. If the recipient is homozygous for the HLA haplotype and the donor is heterozygous but shared one haplotype, transfusion associated जो होता है graft versus host डिफेक्ट जो होता है स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट करता है 250 दिन के बाद आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स होंगे फीवर, रैश, डायरिया, पैनसाइटोपिनिया एंड द लीवर डिस्फंक्शन होगा। मॉर्टिलिटी जो होगी एंड ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड जो होता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिफेंस के अंदर जो देखने को मिलती है इस ग्रेटर देन 90% होती है एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट डाई कर जाते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन की वजह से। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हाइपोसेंसिटिव रिएक्शन जो होती हैं इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट के अंदर डेवलप करती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन इन द एब्सेंस ऑफ द अदर सिम्टम जैसे कि फीवर, चिल्स, फ्लैशिंग, डिस्निया। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड हाइपोटेंसिव रिएक्शन आर यूजुअली ऑब्जर्व होती हैं जब रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन होता है। किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ ब्रैडिकाइनिन थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट पाथवे ऑफ द कोगुलेशन। अगर हाइपोटेंशन अकर करती है ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन तो हमें क्या करना है, फॉरेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन को डिसकंटिन्यू करना है। तो आज मैंने आपसे बात की कि कौन कौन से रिएक्शंस डेवलप होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप इस वीडियो को पसंद किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।